हेलो स्टूडेंट्स, पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे सेमेस्टर थर्ड के बारे में, और जो सेमेस्टर थर्ड का हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल एनालिसिस का एक टॉपिक वो है सीक्वेंस, जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा था। देखो, लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि भाई हमारे पास में किस तरह सीमा और सीमा बिंदु में हमने अंतर देखा। क्या सीमा भी पढ़ी और सीमा बिंदु भी पढ़ा। क्या होती है हमारे पास में एक सीमा। देखो, एक तो होगी हमारे पास में सीमा बिंदु। क्या होगी? सीमा बिंदु। सीमा बिंदु। देखो, सीमा बिंदु, और एक होती है हमारे पास में अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा। अब देखो, इन दोनों में अंतर होता है। सीमा बिंदु क्या होता है? हमारे पास में कोई अल्फा है, ठीक है, वो अनुक्रम एक्सन, अनुक्रम एक्सन का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रतिवेश में, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 के लिए ले लो, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में एक्सन के क्या हो भाई, इनफाइनाइट पद क्या हो, विद्यमान हो। यही पढ़ा था ना? तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? सीमा बिंदु कहलाता है। सीमा बिंदु के लिए मैंने बता दिया था, यूनिक हो सकता है, यूनिक नहीं भी हो सकता, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, परिमित भी हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है, उस सेट के बाहर का भी क्या हो सकता है हमारे पास में, सीमा बिंदु हो सकता है। अब बात करिए हमने अनुक्रम की सीमा की, तो अनुक्रम की सीमा हमारे पास में देखो, एक तो ये डेफिनेशन होती है, कोई एक्शन है और उसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे भेजें तो हमारे पास में क्या आएगा? जाई। ठीक है भाई। और जाई क्या आएगा हमारे पास में? परिमित आए, ठीक है, और यूनिक आनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाई? अनुक्रम की सीमा। दूसरे वर्ड्स में मैंने शायद तुम्हें बताया होगा कि भाई अनुक्रम की सीमा क्या होती है। तो देखो, जाई किसी अनुक्रम एक्शन की क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है यदि किसी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के संगत हमारे पास में एक एन नोट इस पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्सन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नोट, ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास में कुछ आता है तो हम क्या कहेंगे भाई? ये अनुक्रम की सीमा, या ये कह सकते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। ये पढ़ लिया था हमने। अनुक्रम सीमा बिंदु भी पढ़ लिया हमने। ठीक है भाई। साथ में मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया। वो कॉन्सेप्ट क्या था भाई? कि किसी यदि मैं ये कहूं कि अनुक्रम की सीमा क्या हो सकती है? सीमा बिंदु। लेकिन सीमा बिंदु क्या नहीं होगा हमारे पास में? अनुक्रम की सीमा नहीं होगी भाई। ठीक है ना? याद रखना। आई रिपीट, दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या, कि अनुक्रम की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या हो सकती है? सीमा बिंदु। लेकिन सीमा बिंदु क्या नहीं होगा हमारे पास में? अनुक्रम की सीमा। जैसे कल एग्जाम्पल बताया था, एक्सन बराबर -1 और 1 आ रहा है। देखो, अनुक्रम की सीमा बिंदु तो है लेकिन अनुक्रम की सीमा नहीं है, क्योंकि दो दो आ रहे हैं हमारे पास में। क्या आना चाहिए उसके लिए? यूनिक आना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये सब हम पढ़ चुके थे भाई। नेक्स्ट देखो, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिसारी अनुक्रम। क्या? अभिसारी अनुक्रम, यानी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई अनुक्रम अभिसारी होगा यदि हमारे पास में उसकी जाई
वो क्या है, सीमा आए, और सीमा क्या आनी चाहिए, यूनिक आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। वैसे तो मैंने तुम्हें वहीं बता दिया था सीमा में यूनिक के लिए। तो यहां हमारे पास में क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। तो क्या होगी, वो एक ही बिंदु पे क्या हो, फोकस करे, यानी कि जाई पर फोकस करेगा, तो हमारे पास में क्या होगी, अनुक्रम की सीमा होगी, सॉरी कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस होगा। कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, जाई क्या करे, एक तो फाइनाइट आनी चाहिए एंड यूनिक, ठीक है। जैसे मैं एक सीधे से वर्ड में कहूं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, एक्शन है मेरे पास में, वो क्या है, जाई, वो क्या है, फाइनाइट एंड यूनिक, ठीक है भाई। अगर फाइनाइट एंड यूनिक आती है तो वो मेरे पास में क्या कहलाएगी, अब अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा वो। इसकी दूसरे वर्ड्स में भी लैंग्वेज में लिखवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस बात को समझो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है हमारे पास में, मान लो एक्स एन बराबर है 1/n, को n टेंस टू इन्फिनिटी भी भेजते हैं, ठीक है। जीरो फाइनाइट है और क्या है, यूनिक है। तो मैं क्या कहूंगा, ये अनुक्रम क्या है भाई, अभिसारी अनुक्रम है। तो ये अनुक्रम क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। एक वो ये एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक्सन बराबर क्या ले लूं मैं, 2 की पावर n, ठीक है। तो एक्सन हमारे पास में क्या आ रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे भेजेंगे तो 2 की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट। जो जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, ऑब्वियस बात है वो क्या होगा, हमारे पास में डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और देखो कुछ एक एग्जांपल दोलनीय अनुक्रम यानी ऑक्सिलेशन सीक्वेंस के भी होते हैं, जैसे -1 की पावर n, ये एक्सन है। अब देखो इसमें रिपीट कर रहे हैं पद, दोलन का मतलब ये हो गया आपस में रिपीट करते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास में दोलनी अनुक्रम होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया, अभिसारी अनुक्रम होगा, या फिर क्या होगा, अपसारी यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। अब इनकी देखो अच्छे से डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। ठीक है भाई, देखते हैं इसको अब। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसकी, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन देखेंगे, अभिसारी अनुक्रम की। तो एक अनुक्रम एक्सन अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि एक अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn परिमित हो, क्या हो, परिमित हो, और अर्थात xn है की सीमा जाई, xn की सीमा जाई परिमित हो तो अनुक्रम जाई परिमित हो तो अनुक्रम xn जाई को अभिसर्त होता है, जाई को अभिसर्त होता है।
अभी शर्त ता है। ठीक है भाई, क्या कहेंगे हम, xn की सीमा यदि जाई परिमित हो तो अनुक्रम xn क्या होगा, जाई को अभिसर्त होता है। ठीक है, जाई को अभिसर्त होता है। और इसको लिख देंगे हम क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, जैसे मैंने बताया था वो बराबर क्या आएगा, साई। ये याद रखना, ये यूनिक आएगा। यहाँ क्या लिख देना, ये क्या आएगा, फाइनाइट यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। याद रखना, फाइनाइट एंड क्या होगा, यूनिक होगा। इसकी देखो दूसरी डेफिनेशन भी है मेरे पास में, वो भी देख लेते हैं। कोई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास में, उसमें क्या होगा देखो, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा एन नोट जो एप्सिलॉन पर निर्भर करेगा वो एक्स एन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नोट है, वो डेफिनेशन है सीधी, तो भी लिख लेंगे, ये भी डेफिनेशन हो जाएगी। देखो उसमें थ्योरम करेंगे तो उसी से प्रूफ होंगी सारी की सारी थ्योरम। क्वेश्चन हम इससे भी कर लेंगे, आसानी से हो जाते हैं इससे क्वेश्चन, होने में तो उससे भी हो जाएंगे, लेकिन बाकायदा इससे हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं भाई। ठीक है, और देखेंगे हम। देखो दूसरी डेफिनेशन इसकी, दूसरी डेफिनेशन ये है, सेकंड डेफिनेशन वो ये है, देखो क्या कह रहा है, एक अनुक्रम xn संख्या जाई, एक अनुक्रम xn संख्या जाई को अभिसर्त होता है, संख्या जाई को अभिसर्त होता है यदि और केवल यदि जाई क्या रहेगी, फाइनाइट। अभिसर्त होता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि दिए हुए एप्सिलॉन जीरो, दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के संगत, जीरो के संगत एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या एन नोट जो एप्सिलॉन पर क्या रहेगी, निर्भर विद्यमान है कि, विद्यमान है कि, और क्या आएगा देखो, एक्स एन माइनस साई लेस देन एप्सिलॉन, और फॉर ऑल एन क्या रहेगा, ग्रेटर देन एन नोट। ठीक है भाई, या तुम इसको ये भी कह सकते हो कि लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, इसी का रूप है ये भाई, है ना, बराबर में साई, एक ही बात है ये। तो इफ एंड ओनली इफ एक्शन क्या होगा, जाई को अभी शर्त होता है। तो इफ एंड ओनली इफ एक्शन जाई को अभी शर्त शर्त होता, कन्वर्स करेगा भाई। तो याद रखना क्या, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दी गई है इसमें, ये वाली, यदि और केवल यदि, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक अनुक्रम एक्शन संख्या जाई को क्या होगा, अभी शर्त होता है यदि और केवल यदि दिए हुए एप्सिलॉन, देखो दिए हुए एप्सिलॉन 0 के यदि अभिशर्त होता है, देखो ये कंडीशन समझ के चलना कि एक अनुक्रम एक्शन संख्या जाई को क्या होगा, अभिशर्त होगा कब, यदि और केवल यदि कौन सी कंडीशन रहेगी, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के संगत हमें एक प्राकार संख्या इस प्रकार विद्यमान है कि एन नोट, जो क्या है एक्स एन माइनस जाई इज लेस देन क्या है एप्सिलॉन, और वो क्या आएगा, एक्स एन माइनस जाई इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो वो क्या होगी, अभिशर्त हो जाएगी। तो यहां से ध्यान रखना ये दोनों तरफ काम करेगा, एंड ओनली ये स्टेटमेंट होगा तो ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा अपने आप में, ठीक है। तारो दिखा इसको, के बाद हम पढ़ेंगे क्या, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये हो गया तुम्हारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखो नेक्स्ट इसमें आगे क्या दे रखा है भाई, ये आएगा हमारे पास, अब जब देखो जो अनुक्रम क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दे, वो क्या आएगा हमारे पास में, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। नहीं बाकी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। देखो इसके डेफिनेशन और देख लो, सारी अपसारी सारी डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट क्या भाई, देखो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए देखो क्या होगा, यदि जाई परिमित राशि नहीं है, यदि जाई परिमित राशि नहीं है तो अनुक्रम अपसारी अनुक्रम अपसारी अपसारी कहलाता है, अपसारी कहलाता है, अर्थात अनुक्रम एक्शन अपसारी कहलाता है। तो देखो यहां से कोई अनुक्रम अपसारी कहलाता है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्शन हमारे पास में क्या है, प्लस या माइनस, ये क्या होगा हमारे पास में, डाइवर्जेंट कि भाई क्या आएगा हमारे पास में, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। करो
डेफिनेशन भी लिखवा देंगे, थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। जो अपसारी कहलाएगी यदि और केवल यदि प्रत्येक k इज ग्रेटर देन 0, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना ले लो तुम, एक ऐसी संख्या प्राकृत संख्या n नॉट विद्यमान है कि xn उस k से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या लेस देन रहेगा। देखते हैं, सेकंड डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है भाई कि एक अनुक्रम अपसारी कहलाता है, एक अनुक्रम अपसारी कहलाता है यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि प्रत्येक k इज ग्रेटर देन 0, प्रत्येक k इज ग्रेटर देन 0 से कितना भी बड़ा हो ये, ठीक है। तो एक ऐसी प्राकृत संख्या n नोट विद्यमान है कि एक ऐसी प्राकृत संख्या n नोट विद्यमान है कि एक्शन क्या हो अपना, ग्रेटर देन के या लेस देन माइनस के, रोल ग्रेटर देन के भाई। तो बस हमारे पास में के एक ऐसी संख्या मिल जाए जो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो तो उसके संगत हमारे पास एक एन नोट विद्यमान होगा, इससे एक्स एन क्या हो जाएगा, बड़ा, या क्या कहेंगे उसको, लेस देन माइनस के, ठीक है भाई। ये क्या कहलाएगी हमारे पास में, डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गया। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस उतार लो भाई। सेकंड डेफिनेशन भी, एग्जाम्पल भी करेंगे अभी हम इनके कुछ, लेकिन उससे पहले हम एक दोलनीय अनुक्रम और जान लेते हैं। देखो नेक्स्ट, दोलनीय अनुक्रम, दोलनीय क्रम की ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है भाई। देखो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस, तो मैंने अभी क्या बताया, जो अनुक्रम न तो अभिसारी है और न क्या है, अपसारी है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, दोलनीय अनुक्रम। अब देखो दोलनी का मतलब तुम समझो, ऑक्सिलेटरी क्या होता है, किसी के घर में अगर पेंडुलम घड़ी है तो देखो एक समय के बाद क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है, ऐसे क्यों। अब या तो वो फाइनाइट रूप से करे चाहे इनफाइनाइट रूप से करे,
फाइनाइट रूप से करेगी तो परिबद्ध हो जाएगी, नहीं तो इनफाइनाइट रूप से करते हैं परिबद्ध हो जाएगी। ये भी चीज है कि जो अपने पास में दोलनीय अनुक्रम होता है वो क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, दोलन करता जाएगा ऐसे। तो चीज का याद रखना दोलनीय अनुक्रम के बारे में। ठीक है, तो लिखता हूं मैं इसकी डेफिनेशन को। एक अनुक्रम, जो अनुक्रम न तो अभिसारी है, जो अनुक्रम जो अनुक्रम न तो अभिसारी है वह न अपसारी है, न अपसारी तो वह दोलनी क्रम कहलाता है। ठीक है भाई, तो दोलनी अनुक्रम साथ में याद रखना। दोलनी अनुक्रम परिमित या अपरिमित से दोलन करता है, दोलन करता है यदि अनुक्रम परिबद्ध अथवा अपरिबद्ध हो। यदि अनुक्रम में, यदि अनुक्रम परिबद्ध अथवा अपरिबद्ध हो, परिबद्ध के भाई, तो या तो चाहे बाउंडेड हो चाहे अनबाउंडेड हो। मैं बाउंडेड के बारे में पहले बता चुका हूं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करें तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, उतारो इसको दोलनी अनुक्रम को। अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे भाई हम।
देखो शायद वॉइस चली गई तो देख लो एक बार, है ना। वापस रिपीट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ये देखो क्या आ रहा है पे, अभी शर्त पूछा है तो सीधी सी बात है, एक्स एन बराबर 1/n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी बराबर 0, तो 1/n क्या होगा 0 पर अभी शर्त हो जाएगा। इसमें से n कॉमन लिया है बस, ठीक है ना, तो आसानी से हो जाएगा। तो n कॉमन ले लो यहाँ से, देखो तो n कॉमन लोगे तो √n बचे, नीचे बच जाएगा, ये लगा दिया है यहाँ पे। तो n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 चला जाएगा, पता है ना, के बटे में इन्फिनिटी लगाते तो 0 बन जाएगा। 3/1 + 0 बराबर 3, तो अतः अनुक्रम एक्शन क्या होगा हमारे पास में 3 पर अभी शर्त होता है, ठीक है भाई। अब देखो जो अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है ये, तो मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ यहाँ से। देखो ये एग्जाम्पल और देखो, ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखो ये x की पावर n दे रखा है तुम्हें, xn है ना, क्या दिया है सीक्वेंस x की पावर n, ठीक है। अब तुम इसमें डायरेक्ट n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं लगा सकते, इसमें कुछ और बात कह रखी है इसने। ये कह रखा है 0 पर अभिशर्त होता है, और साथ में x किस में दिया है, जो तुम्हें x है ना वो x दिया है r में से, और साथ में तुम्हें एक कंडीशन और लगा दी, मोड ऑफ x क्या है <1, तो मोड ऑफ <1 क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू क्या खोलेंगे तो इसको वैल्यू क्या आएगी -1 और 1 के बीच में, ठीक है भाई। अब मैं इसको एक बार रियल लाइन पे रख देता हूं, ये लो, कई बार बताता हूं ना मैं, रियल लाइन पे रख दिया करो, तो ये 1 रहा और ये तुम्हारा 0 रहा, ठीक है भाई, ये तो तुम्हारा 0 रहा। अब देखो 0 के लिए तो ऑब्वियस ट्रू होगा यहां से, क्योंकि तुम देखो 0 पर अभिशर्त करना है ना, तो 0 की पावर कुछ भी लगा लो तो क्या आएगा 0, तो x बराबर 0 पर स्वतः है, ठीक है भाई। x बराबर 0 पर तुम रखोगे ना यहाँ, तो देख लो चाहे तुम रख लो 0 रखोगे, 0 की पावर n लगाओगे यहाँ से, तो 0 की पावर n लगाओगे तो 0 ही आएगा तुम्हारे पास में, ये लो, तो 0 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, कि वैल्यू मेरी पास में मान लो -1 और 1 के बीच में है। अब वैल्यू -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू बची है, यानी कि 0 पे तो हो गया मेरा काम, इसको तो मैं हटा देता हूं 0 को, तो ठीक है भाई। अब जो वैल्यू बची हुई है, इधर की बची हुई है, इधर की बची हुई है, पहले मैं इधर की ले लेता हूं, 0 से और 1 के बीच में वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास में, मान लो 1/2 लेता हूं मैं, क्या लेते हैं, ये आती है मेरे पास में 1/2 आती है, अब उसकी पावर n लगेगी भाई, ऑब्वियस बात है, x बराबर में क्या ले रहा हूं 1/2 ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पे क्या आएगा 1/2 की पावर n लग जाएगी, ठीक है, और n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो तो क्या आएगा 0 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं, बोलो आएगा कि नहीं। अब इसकी बीच की कोई वैल्यू ले लो, -1 और 0 के बीच में क्या लोगे भाई, -½ ही ले लो तुम, xn बराबर क्या ले लिया तुमने -½ ले लिया, ठीक है, -½ लोगे तो कितना आएगा 1/2 की पावर n ले लिया तुमने, और n टेंस टू क्या लगा दिया इन्फिनिटी, कोई -1 तो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और -1 की पावर क्या ले लोगे n, और 2 की पावर क्या आएगा n। अब तुम्हें ये तो तुम्हें ऑब्वियस पता है कि ये -1 की पावर n क्या क्या होगी, देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, एक तो -1 होगा और एक क्या आएगा अपने पास में +1 आएगा, और बटे में 2 की पावर n दोनों के सेम आएगी, दो कंडीशन बनेंगे ना इससे, ठीक है। देखो ये सवाल है ना,
ज्यादा सोल्व करने का नहीं है, ये ज्यादा सवाल समझने का है। ठीक है, हमें हमारी जो थिंकिंग है ना वो बेटर होनी चाहिए, तभी हम ये सवाल ऐसे सवाल कर सकते हैं। अब ये कहोगे सर ऐसे सवाल तो हम कैसे कर पाएंगे, अरे भाई 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो यहां से दो कंडीशन बनेगी, -1 देखो -1/2 है, ओके। अब चाहे तुम ऐसे भी कर लो, चाहे -2 की एक -2 बटे माइनस बटे में 2 लगा लो तो की पावर n ले लो, या तुम ऐसे ले लो -1 की पावर n और 2 की पावर n लगा लो तो -1 और +1 आएगा। तुम्हें पता है भाई कंडीशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा। भाई कंडीशन क्या होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल रही है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या लगाएगा, तुम्हें पता है भाई -1 की पावर n लगाओगे तो -1 आएगा या +1 आएगा। तो -1 लगाओगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, +1 लगाओगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी बटे में क्या आ रहा है, 2 की पावर n आ रहा है, तो भी क्या आएगा 0 और ये भी क्या आएगा 0। तो कोई भी कंडीशन ले ली, चाहे तुमने 1/3 ले लो, इसके बीच का कोई भी नंबर ले लो भाई तुम, वो सब कंडीशंस कहां जाएगी तुम्हारी 0 पे जाएगी ना। तो अतः क्या लिख दूंगा मैं, अतः x की पावर, यह अनुक्रम दे रखा है x की पावर n 0 पर अभिसरित होता है। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, x की पावर n है, ठीक है ना, x की पावर n है, x बिलोंग्स टू r है हमारे पास में। अब देखो मैंने सीधी सी बात है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो -1 से 1 के बीच में होगा तो -1 और देखो 0 भी आएगा और एक 1। अब देखो 0 पे कंडीशन देखो कुछ भी लगा लो तुम, x की जगह 0 रखो तो ये स्वतः सिद्ध है भाई, ये तो क्या हो जाएगा 0 पे कन्वर्जेंट आ जाएगा, 0 आंसर आएगा इसका तो, ठीक है। अब बात बच जाती है इधर की इधर की, दो साइड की बात बच गई। तो मैंने पॉजिटिव ले लिया 1/2 ले लिया की पावर n, तो 2 की पावर n लिखोगे। अब 2 की पावर n में n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तुम्हें, n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 0 आ गया, यानी यहां से भी 0 आ गया और ये 0 आ गया। अब देखो x -1/2 ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं, माइनस का हाफ, तो क्या कर रहे हैं -1 की पावर n और 2 की पावर n लिख दिया। अब देखो -1 की पावर n जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, वो ऊपर लिमिट लगा लो पहले तो, -1 और +1 और 2 की पावर n और 2 की पावर n यहां आ रही है, तो क्या लगाओगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आएगा 0 और 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो दे रखा है ये xn बराबर तुम्हारे पास में ये थर्ड क्या आएगा अभिसारी होगा, ठीक है भाई। अब देखते हैं फोर्थ को, फोर्थ और बच गया, ये तो सीधा सा 1/2 की पावर n, देखो ये तो मैं सीधा कर देता हूं 1/2 की पावर n, xn है हमारे पास में 1/2 की पावर n ये दे रखा है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी में भेज दो इसको, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो आएगा, तो अतः अनुक्रम xn अभिसारी, ठीक है भाई। और किस पर अभिसारी है 0 पर, 0 पर अभिसरित होता है, ठीक है भाई। तो उतारो इनको एक बार, मैं उतार लो इसको, एक बार इसको उतार लो। तो स्टूडेंट्स देखो आगे की क्लासों के लिए हमारे साथ बने रहना आप, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ थ्योरम्स लेके आएंगे आपके लिए, तब तक आप इनको पढ़िए, कुछ एग्जांपल्स कीजिए इनके, और अभिसारी और अपसारी अनुक्रम। अब देखो तुम्हें करना क्या है, टोटल जितनी भी डेफिनेशन मैंने अभी तक करवाई हैं उन सबको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। पहली बात तो कि किसमें क्या जाके क्या निकल रहा है सॉल्यूशन, यानी कि एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुकी है सारी की सारी थ्योरम, तो याद रखना इनको अच्छे से पढ़ लो पहले, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में थ्योरम डिस्कस करेंगे। और आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में कमेंट भी करते रहिए हमें, ताकि हमारा भी आगे के लिए क्लासों के लिए हौसला बना रहे। और जो भी आपकी क्वेरी हो वो तो मैंने बोल ही रखा है कि कभी भी आप कमेंट सेक्शन में कर देना, हमारी टीम आपका तुरंत रेस्पॉन्स करेगी और नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर लेके आपके पास हाजिर होंगे, ठीक है भाई।